हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 3 ऑफ बेसिक मैथ सीरीज। आज हम लोग सीखेंगे अबाउट फैक्टराइजेशन और ये थर्ड क्लास हो रहा है। पहले हम लोगों ने 2 क्लासेस ऑलरेडी बेसिक मैथ सीरीज का ले लिया, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग सीखेंगे अबाउट फैक्टराइजेशन इन डिटेल में। फैक्टराइजेशन क्लास 9, 10, 8 में कैसे आता है, एचएसएलसी में कैसे फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन बन सकता है, सब हम लोग पूरा डिटेल से सीखेंगे। और आप लोगों को ये काम करना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं ना, तो फैक्टर्स समझते हैं। फैक्टर्स क्या है बेसिकली? तो फैक्टर्स का डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल डिविजर्स ऑफ ए नंबर आर नोन एज फैक्टर्स। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 12, ठीक है। तो 12 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, कर सकते हैं 2 से डिवाइड। तो 2 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ 12। उसके बाद 12 को क्या मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ? यस, ऑब्वियसली आई कैन डिवाइड इट विथ 4। तो 4 विल ऑल्सो बी ए फैक्टर ऑफ 12। क्या मैं 12 को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ, 3 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है। 3 4 12, तो 3 विल ऑल्सो बी ए फैक्टर। 12 को क्या मैं 6 से डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ, 6 से भी मैं कर सकता हूँ, तो 6 विल ऑल्सो बी ए फैक्टर। 12 को क्या 12 से डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ, 12 से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 12 1 जा, और एक चीज 1 से भी हम लोग 12 को डिवाइड कर सकते हैं। तो फैक्टर्स का मतलब होता है कि जितना भी नंबर्स से हम लोग उस ओरिजिनल नंबर को डिवाइड कर पाएंगे, ऑल दोज आर फैक्टर्स। ठीक है, फिर से देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल डिविजर्स, ये सभी डिविजर्स है ऑफ ए नंबर आर नोन एज फैक्टर्स। इसके बारे में हमें कुछ पॉइंट्स याद रखना है, जैसे कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होगा? 1। जैसे यहाँ पे भी देखा होगा 1 1 सभी नंबर को डिवाइड कर सकता है। उसके बाद ईच नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हाँ देखो, यहाँ पे 12 जो है वो खुद ही का फैक्टर हो गया, क्योंकि 12 1 जा कितना होता है? 12। 11 प्राइम नंबर होता है तो भी वो 11 एक प्राइम नंबर है, 11 का फैक्टर 11 हो सकता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, ईच फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ए परफेक्ट डिविजर ऑफ द नंबर। तो जो भी फैक्टर्स होते हैं ना, वो एक्चुअली परफेक्ट डिविजर मतलब रिमाइंडर नहीं छोड़ते। परफेक्ट डिविजर का मतलब क्या है? कि रिमाइंडर 0 आता है। तो हाँ, हमें तो ऑलरेडी पता है कि 2 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। सो 2 इज ए परफेक्ट डिविजर। बाकी सभी भी परफेक्ट डिविजर्स होते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, ईच फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। तो सभी फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो लेस देन होते हैं या फिर इक्वल टू द नंबर होते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल 12 में सभी फैक्टर्स लेस देन 12 है या फिर इक्वल टू 12 है, उससे बड़ा ग्रेटर देन वो नंबर नहीं हो सकता। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 देखेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज डिस्टिंक्ट। तो मान लो 12 का यहाँ पे हमारे पास कितना फैक्टर्स आया? 1 2 3 4 5 6। तो ओनली 6 फैक्टर्स 12 का हमेशा रहेगा। डिस्टिंक्ट मतलब ये फिक्स है, इसी का 6 रहेगा। किसी और का 12 का ये जो फैक्टर है ना 6 से कभी 7 नहीं देखने को मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा? 6 ही देखने को मिलेगा कि 6 फैक्टर्स है। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो कभी भी नंबर को जब एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, जैसे 12 को मैं एक्सप्रेस करता हूँ 2 इंटू 6, ऐसे मैं कर सकता हूँ, या फिर 2 इंटू 2 नहीं 4 इंटू 3, ऐसे भी तो कर सकता हूँ। 2 इंटू 6 4 इंटू 3। तो व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर देन इट इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तब इस इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ द ओरिजिनल नंबर। जैसे इस टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 देखो, इन द फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर इफ ईच फैक्टर इज अ प्राइम नंबर देन इट इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो यहाँ पे मैंने 4 एंड 3, ये 3 तो प्राइम नंबर है लेकिन 4 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, तो ये बस सिर्फ फैक्टराइजेशन हो। लेकिन मैं अगर ये लिखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, तो देखो सभी नंबर्स प्राइम लिया, तो इसका ये क्या हो जाएगा? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, और दिस विल बी जस्ट सिंपल फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, अक्सर जब भी बोला जाता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो कभी कभार बीच में ये 4 या फिर 6 ऐसे नंबर्स लिख देते हैं। तो आप लोगों को गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप लोगों को कहा जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर्स ही चाहिए। ठीक है, फैक्टर्स में क्या चाहिए? प्राइम नंबर्स ही हमें चाहिए।
आओ चलो देखते हैं फैक्टराइजेशन से कैसे क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन बेसिकली आता है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो तुम्हें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है फैक्टर्स अगर प्राइम नंबर्स में आता है तो उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आता है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रोमन नंबर 1। 26 एंड 91 का हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में करना क्या होता है, 26 को हमें प्राइम फैक्टराइज करना है, 2 इंटू 13 करने से हो जाएगा। 26 इक्वल टू 2 इंटू 13। उसके बाद 91, ठीक है, 91 आई थिंक 13 7 सर, ठीक है, 7 इंटू 13 करेंगे तो कितना आएगा, 91 आएगा। ठीक है, तो 91 इक्वल्स टू 7 इंटू 13। अब हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। तो पहले हम लोग एचसीएफ लिख लेते हैं। क्यों? बिकॉज एचसीएफ में क्या होता है, हमें बस कॉमन निकालना होता है। देखो दोनों लाइन पे कॉमन क्या आता है, 13, सो 13 विल बी आवर एचसीएफ। उसके बाद एलसीएम क्या होगा, पहले जो कॉमन आया वो तो लिखेंगे, साथ में जो बचा है सब कुछ लिख देंगे। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7, तो 13 इंटू कितना होता है, 14। अब 13 इंटू 14 मल्टीप्लाई करते और आंसर निकालते, 13 इंटू 14 सॉरी 182। तो आंसर आ गया एलसीएम कितना, 182। उसके बाद 12, 15 एंड 21 इन तीनों का करते। तो ये तो बहुत इजी है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 12 को क्या मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, ये सुन लो। उसके बाद 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस वन 5 इंटू 3। उसके बाद 21 को क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 3। आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है, ये कोई मतलब उतना बड़ी बात नहीं। अब देखो हमारे पास तीनों लाइन पे कॉमन क्या आता है, 3, सो आवर एचसीएफ विल बी 3 एंड एलसीएम क्या होगा, पहले 3 तो लिखेंगे, उसके बाद जो बचा है सब कुछ लिख देंगे। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए देखो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, 4 3 जा कितना होता है 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7, 6 7 जा 42, 420। तो इसका आंसर कितना आ गया, 420। तो देखा हम लोगों ने बहुत ही इजीली इसको कर लिया। आओ चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टराइजेशन से एक तो हम लोगों ने एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना वो सीख लिया। अब नेक्स्ट टाइप ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स निकालना। ये क्लास 10 में आता है और क्लास 7 8 में ये सब कॉमन फैक्टर्स निकालना बहुत ज्यादा ही क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो फैक्टर्स कॉमन निकालना है तो बस क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग 20 PQ। जैसे यहाँ पे रोमन नंबर 1 ये है, रोमन नंबर 2 ये है, तो 20 PQ को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 कितना होता है 20। और P और Q को लिख देंगे इंटू P इंटू Q। उसके बाद 30 QR, तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू Q इंटू R। उसके बाद 40 RP, तो 40 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू R इंटू P। ठीक है, अब हमें कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या आएगा, देखो 2 तीनों लाइन पे है, ठीक है, उसके बाद 5 तीनों लाइन पे है, तो 2 और 5 मुझे दिख रहा है कॉमन, बाकी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉमन नहीं आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 हो गया। बहुत सिंपल, इस तरह का क्वेश्चन आता है। आओ चलो नेक्स्ट करते हैं 16x क्यूब। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और x क्यूब है, इसका मतलब x को 3 बार लिखेंगे, इंटू x इंटू x इंटू x। थोड़ा सा समझ जाना, x ये तीनों है और बीच में इंटू साइन, ठीक है। उसके बाद -4x², तो माइनस एक बार है तो एक ही बार मैं लिखूंगा, -2 इंटू 2 इंटू x इंटू x 2 टाइम्स एंड 32x। तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5, मतलब 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, और ये x। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो निकालना तो हमें आता है, ठीक है। तो ये देखो, हाँ, स्टूडेंट्स का अक्सर कंफ्यूजन ये होता है कि इस माइनस को क्या करें, इसको रहने दो, इसको, ये कॉमन नहीं आएगा तो इसको रहने दो। फिर ये 2 भी कॉमन आ गया। उसके बाद x कॉमन लेने का बारी है,
तो देखो बस ये तीन चीजें ही कॉमन आएगा और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। जैसे x यहाँ पे है और यहाँ पे लेके नहीं है तो नहीं ले सकते, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो दैट विल बी 4x। तो इसी तरह का और भी डिफरेंट डिफरेंट ये क्वेश्चंस बदल के एग्जाम में आ सकता है। आप लोग और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को बहुत ही इजी फील होगा। आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फैक्टराइज, ठीक है। तो यहाँ पे कितना टर्म है फैक्टराइज करने के लिए, 3 टर्म है। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा फैक्टराइज, इसका मतलब इन सभी को मिडिल टर्म फैक्टराइज करना है। ये जो बीच का मिडिल टर्म है ना, इसको फैक्टराइज करना है और इसका प्रोसेस भी यही है कि इसको कहते हैं हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी आता है एंड क्लास 7, 8 इनमें भी बहुत बार फैक्टराइजेशन ये करना हमें सिखाया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आओ चलो सीखते, फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म फैक्टराइज, ठीक है। तो मैं कुछ स्टेप्स में इसको कराता हूँ, नॉर्मली ऐसे ही नहीं करा देता हूँ इसको, ठीक है। तो फैक्टराइज में करना क्या है, देखो पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो अलोंग विथ साइन। तो 4x² इंटू 9 करेंगे तो कितना होगा 36x²। पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव लिखने का जरूरत है। अब इस 36 को प्राइम फैक्टराइज करो, 2 18 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स आया है ना, इनसे तुम्हें कोशिश करना है कि 12 बनाना है। तो देखो मैं कैसे बनाता हूँ, 3 और 2 कितना हुआ 6, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो 3 और 2 कितना हो गया 6। क्या मैं 6 + 6 करने से 12 आता है, यस। और साथ में इसका 36x² था, तो इधर x इधर x, बीच में प्लस 6x + 6x कितना हो गया 36। तो अक्सर लोग जल्दबाजी में पुट कर देते, लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करो, 36x² आता है कि नहीं, देखो 6x इंटू 6x कितना आता है 36x², इसके बराबर आता है कि नहीं, हाँ हमारा वाला तो आ रहा है, इसका मतलब ये पास हो गया। तो इतना स्टेप्स में मैं इस चीज को ऐसे कराता हूं ताकि गलती ना हो, ठीक है। तो आओ चलो लिखते हैं, 4x² + 6x + 6x + 9। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या मिल सकता है, देखो 2x कॉमन मिलेगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने कॉमन निकालना सीखा है ना, तो वो एक एक लाइन में लिख के निकाला है। अब वैसा नहीं होगा, अब डायरेक्ट ऐसे करना पड़ेगा। तो आओ चलो देखते हैं। तो यहाँ पे 2x हटा दिया तो क्या बचा 2x बचा, और यहाँ से 2x हटा दिया तो क्या बचा 3। यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि इसमें भी 3 इसमें भी 3 है। तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे क्या बचेगा 3, 3 3 जा कितना होता है 9, और 3 2 जा 6x होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज, टर्म्स, बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स होता है, तो याद रखना टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, ठीक है, नॉट इनटू एंड डिवाइड। तो टर्म्स सेपरेट किया ही जाता है प्लस और माइनस से। तो देखो हमारे बीच में हमारा जो इस लाइन है इसमें देखो एक प्लस है, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक एक टर्म और यहां से लेके यहां तक एक टर्म, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो टर्म्स क्या होता है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। तो इस टर्म में देखो 2x + 3 है और इस टर्म में भी 2x + 3 है, ठीक है। तो अब क्या दोनों टर्म में से मैं 2x + 3 2x + 3 कॉमन ले सकता हूं, सोच के बताओ। यस हम लोग ले सकते। तो क्या मैं यहाँ पे लिखूं 2x + 3 और उसके बाद इसको इधर से और इसको इधर से हटा दिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 2x बचा और यहाँ पे क्या बचा 3 बचा। तो देखो फैक्टराइज करने के लिए कहा था कि फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमें लिखना है इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो इस चीज को, इस पॉलिनोमियल को हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स में हम लोगों ने इसको लिख लिया, ठीक है। इसी को कहते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। आओ आगे इसको करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, x² इंटू 25 कितना होगा 25x²। अब इसको तुम फैक्टराइज करो 5 टाइम्स, ठीक है, बहुत ही सिंपल ये हो गया। अब 5 और 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 5 और 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा 10, और साथ में x है तो 5x। एक चीज बताओ 5x + 5x करने से तो प्लस 10x होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है तुम्हारे पास -10x है। तो क्या करोगे, एक काम करते हैं मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ, या फिर तुम लोग अगर कहते हो एक को प्लस एक को माइनस तो 0 आ जाएगा, तो नहीं होगा, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -5x कितना होता है -10x। क्या ये सही है, तो सही हो सकता है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि लास्ट में एक चेक करना जरूरी है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो।
-5x और -5x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 जा 25, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आता है 25x स्क्वायर। तो इसका मतलब जो लास्ट का चेक है वो हम लोगों ने कर लिया और वो मैच भी कर गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 25। अब इन दोनों टर्म में से मैं x को कॉमन ले सकता हूँ, x -5, और इन दोनों में से मैं -5 को कॉमन ले रहा हूँ। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने -5 कॉमन लिया, तो -5 कॉमन लेने से तो x। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे तुम अगर प्लस दोगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या था प्लस, तो इसीलिए तुम्हें माइनस देना पड़ेगा। माइनस माइनस मिलके क्या होना चाहिए प्लस, और 5 तो ले लिया था ऑलरेडी, तो क्या बचा 5। अब जैसे मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, तो दिस इज वन टर्म एंड दिस इज माय अनदर टर्म। ठीक है, तो इस टर्म में x -5 है और इस टर्म में भी x -5 है, तो दोनों को मैं कॉमन लेता हूँ, तो x -5 है। उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे ये x बचा और यहाँ पे 5 बचा, x -5। तो दिस इज आवर प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा हूँ, दिस इज आवर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। आई होप आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा। और एक चीज, ये जो सीरीज चल रहा है इस सीरीज को आप लोग पूरा देखिए ताकि आप लोगों का बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाए, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, एंड आप लोगों के दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी जो भी बेसिक्स का डाउट है वो क्लियर हो जाए और एग्जाम में उन लोग को बहुत ही अच्छा मार्क मिले। थैंक यू। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ।